अब आप सोच रहे होंगे कि सच में यूएसए के राष्ट्रपति बॉलीवुड से इतना डरने लग गए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय सिनेमा पर ये 100% टैरिफ इंटरनेशनल मूवी मार्केट वैल्यू देखकर नहीं लगाया गया है। हॉलीवुड फिल्मों की कॉपी करने की चोरी और कंटेंट की हालत देखकर लगाया गया है। जहां कलाकार जब बॉलीवुड फिल्मों में 20-22 वर्ष की उम्र में डेब्यू करता है, तब लड़की के प्यार में पड़कर पेड़ों के पीछे नाचता रहता है। और वही कलाकार 50-60 साल की उम्र में रिटायरमेंट तक वैसे ही पागल होकर लड़की के पीछे पेड़ों के पीछे नाचता रहता है। अगर आप अमेरिका में रहकर बॉलीवुड मूवी देखते हैं तो सावधान हो जाए, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वो ऐतिहासिक और चौंकाने वाला फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत अब ये भारतीय सिनेमा के साथ साथ जापान और चाइनीज सिनेमा में बनकर यूएसए में रिलीज जितनी भी मूवी हो रही है, उस हर फिल्म पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा इन्होंने कर दी है। मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि भारतीय फिल्म का टिकट यूएसए में पहले भारतीय मुद्रा के हिसाब से 500 रुपये का मिलता था, तो वो अब 100% टैरिफ के बाद 1000 रुपये का मिलेगा, यानी कि दोगुने कीमत पर। अब आप सोच रहे होंगे कि सच में यूएसए के राष्ट्रपति बॉलीवुड से इतना डरने लग गए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय सिनेमा पर ये 100% टैरिफ कोई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या फिर इंटरनेशनल मूवी मार्केट वैल्यू देखकर नहीं लगाया गया है, बल्कि इनकी हॉलीवुड फिल्मों की कॉपी करने की चोरी और कंटेंट की हालत देखकर लगाया गया है। जहां कलाकार जब बॉलीवुड फिल्मों में 20-22 वर्ष की उम्र में डेब्यू करता है, तब लड़की के प्यार में पड़कर पेड़ों के पीछे नाचता रहता है। और वही कलाकार 50-60 साल की उम्र में रिटायरमेंट तक वैसे ही पागल होकर लड़की के पीछे पेड़ों के पीछे नाचता रहता है। तो अब आप सोच सकते हो कि ऐसे कलाकारों को फॉलो कर समाज में आज की युवाओं की कैसी पीढ़ी ये लोग तैयार कर रहे हैं। तो शायद इंडिया पर 100% टैरिफ ट्रंप के लगाने के पीछे यही कारण होगा। जहां गली बॉय जैसी मूवी को ये लोग कॉपी करके उसके बाद में इंडिया में सबसे बेस्ट से बेस्ट अवार्ड दे देते हैं। मतलब कितने शर्म की बात है कि एक तो इन्होंने हॉलीवुड फिल्म की कॉपी की, उसके बाद में उसने वापस ऑस्कर के अंदर उसी फिल्म को कॉपी करने के बाद भेज दिया, और उसके बाद में इंडिया में सबसे बेस्ट जो अवार्ड होता है वो उसको दे दिया। पर अब आपका ये सवाल होगा कि फिर चाइना और जापान पर ट्रंप ने भला क्यों टैरिफ लगाया। देखिए, इसका कारण अमेरिकी फिल्म उद्योग मतलब हॉलीवुड को बचाने की तैयारी। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि हॉलीवुड की फिल्में खूब चल रही है और कमाई कर रही है, फिर ट्रंप क्यों टैरिफ लगा रहे हैं। देखिए, पहले तो आपको ये बात अच्छे से समझनी पड़ेगी कि ट्रंप राष्ट्रपति से पहले एक बिजनेसमैन है, और वो अच्छे से जानते हैं कि हॉलीवुड फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि अमेरिका की कमाई के साथ साथ उस विचारधारा का भी हथियार है, जहाँ ये लोग अपनी सोच, संस्कृति और लाइफ स्टाइल से पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इससे कहीं ना कहीं ये लोग अपनी विचारधारा को मजबूती देते हैं। तो सोचिए, अगर 2025 में नेजा का जो सेकंड पार्ट है, जिसे चाइनीज फिल्म जो कि $80 मिलियन में बनकर, जो कि लेटेस्ट एवेंजर से 5 गुना कम बजट में थी, और फिर भी ये फिल्म इतने कम बजट में बनने के बाद भी एवेंजर मूवी की बराबर $2.2 मिलियन तक ये कमा के चली जाती है, तो सीधी सी बात है यूएसए को बुरा तो लगेगा। और देखिए, चाइना की ही नहीं, जापान की एक डेमन स्लेयर ऐसा ही कुछ नाम है, जैसी एनिमेशन फिल्म यूएसए की फंटेस्टिक फोर जो एक मूवी है, उससे भी ज़्यादा कमा कर चली जाती है। तो देखिए, ट्रंप ये बात अच्छे से समझ गए हैं कि इंडिया तो अभी खैर आइटम सॉन्ग में ही अटका पड़ा है, पर अगर जापानी और चीनी फिल्में हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों से ज़्यादा कमाई करके जा रही है, तो कल अमेरिका में इससे क्या बड़े नुकसान हो सकते हैं, और क्या इसके अमेरिका को साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और देखिए, सीधी सी बात है, हॉलीवुड फिल्मों का बजट बहुत बड़ा होता है, मतलब 2000 से 3000 करोड़ लगभग इनका बजट होता है। तो फिर सीधी सी बात है, इनके कलाकार भी बड़े होते हैं, जिनकी फीस 800 से 900 करोड़ तक होती है। तो ये बात अब ट्रंप समझ गए हैं कि अगर आज के करंट सिनेरियो में जापानी और चीनी फिल्में लोगों को इतनी पसंद आ रही है, तो दर्शक अपने पैसे फ्यूचर में वहीं लगाएंगे या फिर खर्च करेंगे जहां का कंटेंट लोगों को या फिर ऑडियंस को पसंद आ रहा है। तो अगर जापान और चीन की फिल्में आज यूएसए के लोगों को पसंद आ रही है, तो फिर सीधी सी बात है, कर जापान और चीन में ही यूएसए का पैसा जाएगा, और जिससे हॉलीवुड की कमाई तो घटेगी, पर इसके साथ अमेरिका की सॉफ्ट पावर भी कमज़ोर पड़ेगी, जिससे अमेरिका का वर्चस्व कम होगा। और फिर जहाँ ये अपनी विचारधारा को इन फिल्मों के माध्यम से पुश करने की जो कोशिश करते रहते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। और इन सब के बावजूद जब ट्रंप जैसे बिजनेसमैन को ये पता पड़े कि यूएसए की जीडीपी में 4.2% कॉन्ट्रीब्यूशन हॉलीवुड का होता है, ये 2023 की रिपोर्ट है, तो वैसे ही डेफिनेटली उसे बचाने के लिए ट्रंप ऐसे स्टेप तो उठाएंगे। और शायद तभी तो विदेशों में बनी सभी बड़ी फिल्मों, जो हॉलीवुड की फिल्म निर्माता यूएसए में महंगाई के कारण कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड में जाकर कम खर्च में बनाते हैं, उन पर भी ट्रंप ने 100% टैरिफ लगा दिया है, ताकि फिल्म प्रोडक्शन को वो फिर से अमेरिका में ला सके। तो देखिए, अगर आप यूएसए में रहकर कोई बॉलीवुड, चीनी या फिर जापानीज मूवी देख रहे हो, तो अब ट्रंप के ट्वीट के अनुसार दुगनी रेट उसकी हो जाएगी। और इसके साथ साथ में आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी कंटेंट खरीदने के लिए ज़्यादा भुगतान करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जितने भी हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टूडियो हैं, जैसे वार्नर ब्रोस, डिज्नी, यूनिवर्सल, ये जो भी प्लेटफॉर्म, ये इन ओटीटी प्लेटफॉर्म को इन फिल्मों का कंटेंट लाइसेंस पर देते हैं। तो अगर वो यूएसए के बाहर अगर कुछ शूट करते हैं, तो उसके कारण कल उन पर 100% टैरिफ लगेगा।
तो ये उस बढ़ी हुई टैक्स रूपी लागत को वैश्विक स्तर पर इन OTT प्लेटफॉर्म से वसूलने की कोशिश करे। तो कुल मिलाकर अंत में ये बात घूम फिर कर आपकी ही जेब पर आएगी, क्योंकि ट्रंप ये बात अच्छे से जानते हैं कि आपको अपनी फेवरेट सीरीज या फिर मूवी देखने के लिए ज़्यादा भुगतान करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी फेवरेट है। तो अंत में मैं आप सबसे ये जनरली ये सवाल नहीं बल्कि इसका कमेंट में जवाब भी जानना चाहता हूँ कि क्या जब ट्रंप ने डिजिटल गुड पर 100% टैरिफ लगा दिए या फिर घोषणा कर दी है, तो क्या भारत को भी, हमको भी नहीं लगता कि हमें भी USA पर जितनी फिल्में भारत में रिलीज हो रही है उन पर टैरिफ लगा देना चाहिए? कमेंट कर जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री राधे राधे।